Hello students, welcome to math classes. Today we start chapter 7 coordinate geometry for standard 10th. So this is the first video of this chapter. So today we learn introduction of this chapter. So let's start the introduction. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑलरेडी हमने 9th स्टैंडर्ड में उसका बेसिक पार्ट अच्छी तरह से समझ लिया है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है. तो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि 9th स्टैंडर्ड में हमने क्या सीखा हुआ है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है. तो हमें पता था कि जो हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी और एक वर्टिकल लाइन होती थी. एक हमारा क्या होता था, प्लेन सरफेस के ऊपर हम क्या ड्रॉ करते थे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन. जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी उसको हम क्या बोलते थे, एक्स एक्सिस. इसको हम बोलते थे एक्स एक्सिस. ओके. और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती थी, ये हमारी जो वर्टिकल लाइन होती थी उसको हम बोलते थे वाई एक्सिस. हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, जो ये प्लेन सरफेस था उसको 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करता था. कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता था, 4 पार्ट के अंदर. और जो ईच पार्ट है उसको हम क्या बोलते थे, क्वाड्रेंट बोलते थे. क्या बोलते थे, क्वाड्रेंट. ईच पार्ट को हम क्या बोलते थे, क्वाड्रेंट. ये हमारी, इसको हम x और इसको हम s डैश बोलते थे. ये हमारा y और इसको हम y डैश बोलते थे. y डैश पे ऑलवेज कौन सी थी, नेगेटिव वैल्यू आती थी. और y पे कौन सी वैल्यू आती थी, पॉजिटिव वैल्यू रहती थी. यहाँ पे भी x पे कौन सी वैल्यू रहती थी, पॉजिटिव वैल्यू रहती थी. और यहाँ पे x डैश पे कैसी रहती थी, माइनस वैल्यू रहती थी, नेगेटिव वैल्यू. तो यहाँ पे सपोज ये इंटरसेक्टिंग पार्ट होता था, उसको हम क्या बोलते थे, ओरिजिन बोलते थे. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलते थे. ओके. ये जो हमारा इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है ये वाला, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन. दूसरा कि ऑलवेज जो ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था उसके अंदर कोऑर्डिनेट किस तरह से एक्स और वाई के फॉर्म में लिखा जाता था. जो एक्स था उसको हम या तो एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे, या तो दूसरा हम बोलते थे उसको एब्सिसा. क्या बोलते थे, एब्सिसा. और ये जो हमारा y था उसको या तो हम y कोऑर्डिनेट बोलते थे, या तो उसको बोलेंगे ऑर्डिनेट. और ऑलवेज कोऑर्डिनेट इसी फॉर्म में लिखा जाता था कि फर्स्ट x की वैल्यू और सेकंड y की वैल्यू. सपोज हमें यहाँ पे एक वैल्यू दी गई है, सपोज कि 4 और 3 हमारे पास है, 4 और 3. तो किस तरह से हम नंबर लाइन ग्राफ के ऊपर किस तरह से प्लॉट करते थे, ये हमारा क्या हो गया, एक जब x और y की वैल्यू मिक्स होती है तो उसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं. उसको ही हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट. यही हमारा एक कोऑर्डिनेट हुआ. तो कोऑर्डिनेट किस तरह से यहाँ पे बताया जाएगा, तो यहाँ पे हम इस तरह से बता देते कि सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है. यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 है. यहाँ पे ले लेते हैं माइनस, यहाँ पे -2, -3, -4. ये भी हमारा -1, -2, -3, -4. ओके. तो इस तरह से हम वैल्यू पहले रिप्रेजेंट कर लेते थे. उसके बाद ये 4, x की वैल्यू कितनी है, 4 है, ये 4. और y की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये 3. तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे. तो ये लाइन दोनों, ये दो लाइन हमें यहाँ पे मीट करेगी. तो ये जो मीट पॉइंट आएगा वही हमारा क्या होगा, 4 और 3 पॉइंट होगा. ओके. तो इस तरह से कोई भी कोऑर्डिनेट बताने के लिए हम ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं. सपोज हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज क्यों होता है. तो पहले तो ये बता देता हूँ कि ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट. दूसरा हम क्या पढ़ते थे कि जो क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऑलवेज दोनों साइन कैसी होती थी, प्लस में रहती थी. मतलब x की वैल्यू या तो y की वैल्यू दोनों कैसी आती थी, प्लस आती थी. सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों साइन, एक माइनस होगी और एक प्लस होगी, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, y की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, इसलिए x की वैल्यू नेगेटिव होती है, y की वैल्यू पॉजिटिव.
यहाँ पे दोनों वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है, और यहाँ पे फर्स्ट x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और y की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कहाँ पे होता है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे सपोज ये 4 स्टूडेंट्स है, इस तरह से अरेंज किए हुए रो वाइज, इस तरह से 3 रो बनाई है, 3 कॉलम के अंदर रो वाइज हमने अरेंज किए हुए हैं। कितने स्टूडेंट्स हो गए, ये 12 स्टूडेंट है टोटल। अब हमें ये बताना है कि सपोज यहाँ पे किसी स्टूडेंट की पोजीशन है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई लेफ्ट से राइट साइड पे 4th नंबर की पोजीशन वो स्टूडेंट की है। सपोज कि ये स्टूडेंट x है, उसकी पोजीशन लेफ्ट से राइट तक कौन सी नंबर की है, 4th पोजीशन है। लेकिन 4th पोजीशन पे लेफ्ट से राइट तक 4th पोजीशन तो ये भी है, ये भी है, सबकी रहेगी। तो हमें क्या बताना है कि लेफ्ट से राइट 4th पोजीशन है और बॉटम से टॉप 3rd पोजीशन है। ये भी तो बोल सकते हैं। सपोज यही हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाता है कि यहाँ पे सपोज में इस तरह से ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस बता देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ से ये 4th पोजीशन पर है, यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 4th पोजीशन है, और यहाँ से ये हमारी क्या हो जाएगी, ये 3rd पोजीशन। तो इसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब, इसी तरह से किसी की पोजीशन बतानी हो तो हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ आई हुई है। ओके, सपोज हमारा घर का जो एड्रेस होता है तो हम उसके अंदर प्लॉट नंबर लिखते हैं, घर नंबर लिखते हैं, हाउस नंबर कौन सा है, उसका लैंडमार्क कौन सा है, वो सब बातें बताते हैं। तो ये क्या होता है कि कोई भी प्रॉपर चीज़ फाइंड आउट करने का एक रेफरेंस पॉइंट होता है। ओके, कि आप अगर क्रॉस रोड पे आओगे तो यहाँ पे मेरा घर या मेरा हाउस मिल जाएगा आपको, या ये 1 2 3 स्ट्रीट नंबर हो ये है, उसके अंदर बी ब्लॉक है। ओके, यहाँ पे बी ब्लॉक के अंदर 14 नंबर है। तो इस तरह से हम रेफरेंस देते हैं, हमारा एड्रेस होता है। तो यही कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, एक एड्रेस है किसी पॉइंट का, क्या है एड्रेस के 4 और 3 जो पॉइंट है, मतलब यहाँ पे जो किसी एक्स स्टूडेंट की पोजीशन क्या कहाँ पे है, 4 और 3, सॉरी यहाँ पे कौन सा मेरा रॉन्ग हो गया, यहाँ पे पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं तो यहाँ पे 3 और 4 आएगा। तो यहाँ पे x से मतलब के बॉटम से अगर टॉप पे जाए तो वो कौन सी हो जाएगी, 3 नंबर, और यहाँ पे अगर लेफ्ट से राइट पे जाए तो 4th नंबर। मतलब ये 3 और 4 पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे ही वो स्टूडेंट की पोजीशन है। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। और यहाँ पे आगे अगर देखा जाए तो इस चैप्टर के अंदर हमें 3 चीजें और सीखनी है। यहाँ पे मेन यही सीखना है कि एक है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे सीखेंगे हम। डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरह से पता चलेगा कि सपोज ये ए पॉइंट यहाँ से, ये ए पॉइंट है, कोई एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ पे है। ओके, सपोज एक स्टूडेंट यहाँ पे बैठा था और सेकंड स्टूडेंट यहाँ पे बैठा था, तो दोनों के बीच का, सपोज यहाँ से ही एग्जांपल जो हमने लिया है वहाँ से ही कर लेते हैं कि सपोज ये स्टूडेंट यहाँ पे, ये स्टूडेंट यहाँ पे, इन दोनों का बीच का ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा वो हम डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, सपोज इसको हम x और y1 ले लेते हैं, x1 y1 ले लेते हैं, इसको इसके कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, x2 y2 ले लेते हैं। तो हमारी डिस्टेंस फॉर्मूला जो दी गई है, हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला रहता है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला होगा। और इस तरह से हम वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे x1 की, यहाँ पे y1 सॉरी यहाँ पे x2 की वैल्यू पुट कर देंगे और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके इसका स्क्वायर निकाल देंगे। फिर प्लस करके y1 और उसमें से y2 माइनस करके उसका भी स्क्वायर करके फिर जो आंसर आता है दोनों का इक्वल एडिशन कर लेंगे तो हमारा ए बी डिस्टेंस मिल जाएगा। सेकंड है सेक्शन फॉर्मूला। सेकंड है सेक्शन फॉर्मूला। तो सपोज हमें यहाँ पे भी इसी तरह से, सपोज यहाँ पे कोई 2 पॉइंट है, ये सपोज के ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है।
ये जो लाइन सेगमेंट है इसका एक मिड पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट तो नहीं बोल सकते लेकिन ये एक तीसरा पॉइंट है, सपोज के सी पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे ये सी पॉइंट ये ए बी को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अगर रेशियो की बात हो रही है तो वहां पे हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सपोज ये x1 ये y1 हो गया ए के कोऑर्डिनेट, ये बी के कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2, और हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं x और y। तो सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, उसके लिए हमें क्या रेशियो दिया गया होगा, सपोज इसको मान लेते हैं रेशियो हमारा m रेस टू n। तो ये हमारा m हो गया, ये हमारा n हो गया। तो इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, सपोज x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो किस तरह से हमारी फॉर्मूला रहेगी, m मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस n मल्टीप्लाई बाय x1 डिवाइड बाय m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट के लिए m मल्टीप्लाई बाय y2 n मल्टीप्लाई बाय y1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो यहाँ पे हम m और n का मतलब क्या रहेगा कि हमें जो रेशियो दिया होगा, सपोज के कोई 2:3 रेशियो दिया गया है, तो ये हमारा m हो जाएगा, ये हमारा n हो जाएगा। तो उस तरह से हम रेशियो यूज कर सकते हैं। रेशियो कई बार अगर सपोज के यहाँ पे ये सी मिड पॉइंट होता तो उसका रेशियो क्या हो जाता 1:1, क्योंकि मिड पॉइंट है मतलब इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, ये इक्वल पार्ट्स दोनों हो जाएंगे, तो ये 1:1 रेशियो इसका आ जाएगा। थर्ड हमारी फॉर्मूला रहेगी एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरह से होगा कि सपोज यहाँ पे 3 पॉइंट है, सपोज ये ए पॉइंट है, यहाँ पे एक बी पॉइंट है, यहाँ पे एक सी पॉइंट है। तो ये 3 पॉइंट को ज्वाइन करने से एक ट्राइंगल बन रहा है। तो ये ट्राइंगल का हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। सपोज के ये हमारे x1 y1 हो गए, ये बी के x2 y2 कोऑर्डिनेट हो गए, और ये सी के x3 y3 कोऑर्डिनेट हो गए। तो इसकी फॉर्मूला क्या आएगी, तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि इसकी फॉर्मूला होगी एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी फॉर्मूला हो गई। तो यहाँ से एरिया की फॉर्मूला किस तरह से स्टार्ट करनी है कि 1/2 इन ब्रैकेट x1 पहले लेना है, फिर ब्रैकेट के अंदर y2 से स्टार्ट करना है, y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 लेना है, y3 माइनस, अब यहाँ से खत्म हो रहा है y3, तो y3 में से y3 के बाद क्या आ जाएगा, सपोज कि यहाँ पे 1 2 3 लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट करना है, तो 2 में से 3 माइनस करना है, फिर 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, और 1 में से वापस से 2 माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से 2 से स्टार्ट करना है, तो 2 में से 3 गया, फिर 3 में से 1 और 1 में से 2। लेकिन यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है उसमें तो x1 2 और 3 रहेगा। तो इस तरह से हमें 3 फॉर्मूला का यूज करके सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।